बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से। महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स नजर आने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। दूसरे शहर जाने वालों को भी ज्यादा अदायगी करना होगी। किसी शहर का किराया 30, किसी का 60 तो किसी का 150 रुपए तक बढ़ा दिया गया। बता रहे आपको किरायों के हवाले से महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स नजर आने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। दूसरे शहर जाने वालों को भी ज्यादा अदायगी करना होगी। किसी शहर का किराया 30, किसी का 60 तो किसी का 150 रुपया तक बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। फैसलाबाद से दूसरे शहर जाने वालों को भी ज्यादा अदायगी करना होगी। किसी शहर का 30, किसी का 60 तो किसी का 150 तक बढ़ा दिया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग जी। वकास, बताइएगा, आप लोगों के साथ मौजूद हैं, क्या कहते हैं वो बढ़ती महंगाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब आफ्टर शॉक्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई मुसाफिर किराया पूछता है तो उसे किराए से पहले ये बताया जाता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। इस सूरत हाल का सामना न सिर्फ फैसलाबाद के लारी अड्डा में है, बल्कि इसके साथ साथ प्राइवेट बस मालकान जो है, प्राइवेट अड्डा मालकान जो है, वहां पर भी सूरत हाल यही दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ शहरों के हवाले से अगर बात की जाए तो किराया 30 रुपए से लेकर 150 रुपए तक बढ़ाया गया है। खासतौर पर अगर फैसलाबाद से चनियोट की बात की जाए तो 90 रुपए से बढ़ाकर किराया जो है वो 120 से 130 वसूल किया जा रहा है। जबकि अगर लॉन्ग रूट की बात कर ली जाए तो फैसलाबाद से मुल्तान का किराया जो है वो 850 रुपए से बढ़ाकर इस वक्त 1100 रुपए तक जो है वो वसूल किया जा रहा है। शहरी जो है वो परेशान है, तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि हम अपनी गाड़ियां जो है वो बंद कर सकते हैं, लेकिन इस मौजूदा महंगाई के दौर में सस्ता किराया नहीं दे सकते। लारियडा फैसलाबाद की बात कर ली जाए तो तमाम ही शहरों में जाने वाले जो है वो शहरी परेशान दिखाई देते हैं, जिनका यह कहना है कि अचानक से इन किरायों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब अभी तक अगर सरकारी किराएनामे की बात की जाए तो सरकारी किराएनामे में जो है ताहाल इजाफा नहीं हो सका। पहले से मौजूद सरकारी किरायानामा जो है उस पर शहरी जो है अभी तक किराया अदा नहीं कर पा रहे, चूंकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स का यह कहना है कि पेट्रोल की कीमत के बढ़ने के बाद जो है 10 से 12% तक किरायों में इजाफा किया गया है। जबकि फैसलाबाद के लारियडा में आने वाले शहरी जो है वो भी परेशानी से दो चार हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर लारियडा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद ताहाल सरकारी प्राइस लिस्ट जो है उसमें इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्टर जो है वो किराया बढ़ा चुके हैं। चनियोट के किराए में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। मुल्तान के किराए की अगर बात की जाए तो 110 रुपए तक इजाफा हो चुका है। किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है लारी अड्डा को, किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है शहरियों को जो कि पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं? उसमें यह है जी, एक तो अभी तक पीटीए की तरफ से कोई पर किलोमीटर किराया मुकर्रर नहीं किया गया, क्योंकि 35 रुपये रेट यकमुश्त बढ़ा है। तो इससे ये है कि एक फ़र्क तो पड़ा है काफ़ी ज़्यादा इसमें डीजल की कीमतों में। तो दूसरा ये है कि इसमें अभी हम एक ट्रांसपोर्टरों से 1 बजे के करीब हम मीटिंग कर रहे हैं उनसे कि इसको नॉमिनल किया जाए, किरायों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ताकि ना लोगों के लिए बियरेबल हों किराए जो मुसाफिर हैं। तो मिडिल क्लास के लोग इधर आते हैं, वैसे भी उनके किरायों के इशू वैसे ही हैं। तो दूसरा ये है कि हम ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर ये इसको कर रहे हैं कि इसको ना मुनासिब किराया बढ़ाया जाए। अच्छा बिल्कुल, लारी अड्डा के एडमिनिस्ट्रेटर का भी यही कहना है कि कोशिश की जा रही है कि आज ट्रांसपोर्टर से जो है वो बाकायदा मीटिंग की जाए कि किरायों में इतना इजाफा ना किया जाए, बल्कि मजीद कुछ जो है वो कमी की जाए। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की अगर बात की जाए तो दूसरी जानिब तमाम तर अड्डे ना सिर्फ फैसलाबाद से झंग, टोबा, चनियोट, मुल्तान, सादकाबाद, लिया, लाहौर, बल्कि फैसलाबाद से पाकिस्तान के हर शहर में जाने वाली ट्रांसपोर्ट जो है उसके किरायों में इजाफा कर दिया गया है। अगर लाहौर के किराए की बात कर ली जाए तो फैसलाबाद से लाहौर का किराया जो 380 रुपए वसूल किया जा रहा था, अब वो किराया जो है 460 रुपए के करीब वसूल किया जा रहा है। और ये सूरत हाल सिर्फ लारी अड्डा फैसलाबाद की है। जबकि इसके अलावा अगर प्राइवेट बस अड्डों की बात की जाए, जिसमें जीटीएस स्टेशन चौक, इसके साथ साथ सरगोदा रोड पर बने प्राइवेट अड्डे जो हैं उन पर 15 से 20% तक इजाफा जो है वो कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद। जबकि दूसरी जानिब अगर जिला इंतजामिया की बात कर ली जाए तो जिला इंतजामिया ताहाल ट्रांसपोर्टर से ना तो कोई मीटिंग कर सकी है और ना ही ट्रांसपोर्टर्स को किराए जो है वो माइनर करने के हवाले से कोई हिदायत जारी कर सकी है। ताहाल जो है ट्रांसपोर्टर्स प्राइवेट बस मालिकान के जानिब से मनमाना इजाफा किया गया। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया वकास आपका।
कुछ भी हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ शहरी ही उठाएंगे। चेन्नई के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया है। बताते चले आपको, कुछ भी हो जाए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ शहरी ही उठाएंगे। चेन्नई के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया है। कुछ भी हो जाए, महंगे पेट्रोल और डीजल का बोझ आवाम ही उठाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10 से 15% तक इजाफा महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है। मुसाफिर परेशान हैं। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा कितना किराया बढ़ाया गया है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, कल वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। तो चिन्नौट के ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टरों की जानिब से किराए बढ़ा दिए गए हैं। फैसलाबाद का जो किराया था वो पहले 100 रुपये था, अब उसमें 10 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया गया। इसी तरह लाहौर का जो किराया था उसमें 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह दीगर शहरों को जो जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसके किराए बढ़ा दिए गए हैं। मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल ट्रांसपोर्टर कीमतें बढ़ा दी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्ट जो है ना, इसने सब अपना किराया बढ़ा देते हैं आगे। बट ट्रांसपोर्ट भाई क्या करें भाई, गैस की कीमत जो है वो अरूज पर है, जो पेट्रोल या डीजल है वो भी अरूज पर है। क्या करें, हम जो मजदूर आदमी हैं हमसे असर पड़ता है, आवाम से नहीं, अपना गड्डी वालों से नहीं कह पता। क्या करें, हम मजबूर हैं, क्या घर करते हैं, हमारा कोई बात नहीं चलता। ये हम क्या कर रहे हैं मजदूर आदमी। कहाँ जाना है आपने? फैसलाबाद जाना है? हमने जंग जाना है। किराया बढ़ा दिया है? जी हाँ, किराया बढ़ा दिया। बिल्कुल जी, फैसलाबाद का भी 10 रुपये किराया बढ़ा दिया गया। इसी तरह जो झंग है उसकी कीमत में भी जो है वो 30 रुपये किराए का इजाफा कर दिया गया है। ज़िले सदर हैं पाई हाईएस्ट पासबान वैगन वर्कर एसोसिएशन के काशिफ सरवर। काशिफ साहब, क्या कहेंगे? महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया। मुसाफिर किराए बढ़ने से परेशान, दूसरे जानिब किराए बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मसाइल का रोना रो दिया। बाबर बता रहे थे। शुक्रिया आपका बाबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए के इजाफे का सारा बोझ शहरियों की जेब पर। सफर महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% इजाफा कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने फी स्टॉप किराए में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। बता रहे आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का सारा बोझ आवाम की जेब पर डाल दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% तक इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सफर मजीद महंगा हो गया। मुसाफिर परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने फी स्टॉप किराए में 10 रुपए का इजाफा किया है। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताएगा किरायों के हवाले से। जी बिल्कुल, तेल की मसनूआत की कीमतों में जो है वो 23 से इजाफा नजर आ रहा है। 35 रुपए के इजाफे के बाद जो किराया है उसमें भी 15 से 20% का इजाफा नजर आ रहा है। इसके अलावा जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, झंग के अंदर जो चिंची रिक्शा है, उसका भी स्टॉप टू स्टॉप किराया जो है वो बढ़ाया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो मजदूर पेशा लोग हैं उनके लिए सफ़र मुश्किल हो गया है और जिस वजह से कहीं पर जो है वो बहसो तकरार नज़र आ रही है और कहीं पर सवारी ना मिलने की भी शिकायत है। हमारे साथ शहरी मौजूद से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, किराया बढ़ चुका है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा है जी, किराया पेट्रोल महंगा हो गया, किराया सस्ता होना चाहिए, थोड़ा कम करें पेट्रोल। अच्छा बताएं कि सफ़र भी महंगा हो गया, किराए जो हैं वो बढ़ गए? हाँ जी, 30-40 रुपये किराया रह रहे मंडी का किराया, और किराया घटान पेट्रोल भी घटान। जी बिल्कुल, किराया बढ़ने की वजह से जो है वो आम सार्फिन को, मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताइए, कोई सवारी मिल रही है? सवारी भी नहीं मिल रही भाई, सुबह 6 बजे के आके खड़े हैं, 11 बज गए हैं, अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। किराया बढ़ा हुआ है, सवारी बैठते ही नहीं है। तेल भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप पे जाते हैं वो कहते हैं 50 से ज़्यादा तेल भी नहीं है। खड़े हैं मेरे भाई, सुबह से खड़े हैं इधर ही, क्या करें अब। रिक्शा अपना ही है ये? रिक्शा अपना है। बिल्कुल, ये आम सार्फिन का मसला है, आम शहरियों का मसला है। जहां पर जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफा नज़र आ रहा है, तो दूसरी जानिब जो है वो किराए बढ़ाए गए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उस वजह से सवारी बढ़ा दिए गए हैं। शहरी परेशान हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी रोना रो रहे हैं। रमजान अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया रमजान आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे से रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हैं। वफाकी हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने की बजाय मजीद महंगा करने का शिकवा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है। रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान है। खिलजा लियाकत से बात करेंगे। खिलजा, बताइएगा क्या कहना है उनका, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से रिक्शा ड्राइवर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं।
रिक्शा ड्राइवरों का कहना है पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ गई, सवारी से इससे बहस में मुबासा होता है। सवारी जो है वो इतने ज़्यादा किराए के लिए मानती नहीं है, जबकि हुकूमत जो है बजाय इसके कि पेट्रोल की कीमत को कम करे, पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन जो है वो बढ़ाती जा रही है। महंगाई की वजह से रिक्शा ड्राइवर्स पहले ही काफ़ी परेशान थे, अब महंगाई जो है वो बढ़ तो रही है, इसके साथ साथ पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें भी बेजा इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज क्या कहेंगे आप? हाँ जी, गैस का मतलब बहुत ज़्यादा रेट है जी, इन्ना को मतलब बढ़ चुका। 350 रुपये किलो गैस आ, सवारी किराया नहीं भरती, सवारी को किराया मंगीदा वो गल पैन तक जाती आ, आटा वो नहीं मिल रहा, इस कदर निकम्मा वा कि खाण दे काबल नहीं हैगा वो। ते सवारियां ने खलोतियां ने रक्शे खड़े कीते ने, गैस वो जड़ा मिल नहीं रहा, बिल्कुल 350 नहीं मिल नहीं रहा, ना पेट्रोल मिल रहा ना गैस मिल रहा है। जी बिल्कुल, रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि गैस जो एक तरफ मुहैया नहीं है, सिलेंडर जो 350 किलो की जो गैस है वो भी मुहैया नहीं है, पेट्रोल भी जो है वो मुहैया नहीं है, पेट्रोल की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद आएंगे, इनसे इनकी मुश्किलात जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बताएं, आप क्या मसले मसाइल देखते हैं रिक्शा? ये है कि हमसे किराया बहुत ज़्यादा मांगते हैं, ये रिक्शे वाले कह रहे हैं जी यहाँ 100 रुपया किराया है ना, 200 या 300 रुपया किराया है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई पहले ही बहुत है, इसलिए हम इतना किराया नहीं दे सकते। खिलसा, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में एलपीजी की कीमत में इजाफे ने रही सही कसर पूरी कर दी। गैस की कीमत में 20 रुपए किलो का इजाफा हो गया, किराए भी बढ़ा दिए गए, आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। बता रहा आपको, एलपीजी की कीमत में इजाफे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। एलपीजी गैस की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा कर दिया गया। एलपीजी गैस 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। एलपीजी महंगी होने से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। मुबशर हसन नकवी से बात करेंगे। मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल के बाद अब एलपीजी गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जिससे बिलाशुबा शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। घरेलू सार्फिन को भी परेशानी का सामना है, तो दूसरी जानिब जो वैगनों के किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। अब इस वक्त एलपीजी गैस जो है वो 300 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से बिलाशुबा किरायों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टोबा टैक्सिंग से झांग का किराया पहले 150 रुपये वसूल किया जा रहा था और अब ये किराया 170 रुपये कर दिया गया है। इस तरह बात की जाए साहिवाल की, तो साहिवाल का किराया जो है वो 340 की बजाय अब 370 रुपये वसूल किया जा रहा है। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरी भी मौजूद हैं और मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, अब किराए भी बढ़ गए हैं, क्या परेशानी हो रही है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर, 300 रुपया गैस की कीमत में इजाफा हो गया है, लेकिन घरों में गैस नहीं आ रही है, इसलिए घरों में खाना पकाने के लिए बच्चे सुबह स्कूल से भी लेट होते हैं, तो बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है। ये हुकूमत को चाहिए कि कोई इस मसले में कोई गौर करें, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी संवर जाए और टाइम पे हर चीज़ भी पूरी हो। लेकिन बहुत महंगाई हो गई है, रोटी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई जो है वो अरूज पे जा रही है। सर, ये बताइएगा, अभी जो एलपीजी गैस महंगी हुई है, इससे किराए भी बढ़ गए हैं, क्या परेशानी हो रही है? हाँ जी, किरायों में भी परेशानी है, पेट्रोल महंगा हो गया है, उसके बाद किरायों में इजाफा हो गया है, तो परेशानी है, आने जाने में दिक्कत है। जो ट्रांसपोर्टर है वो तो किराया वो ही मांगते हैं ज़्यादा, लेकिन सवारी तो अफोर्ड नहीं कर सकती है। ना मजदूर की मजदूरी बढ़ी है, ना कोई कारोबार है, कारोबार भी कोई नहीं चल रहे हैं, मजदूर की मजदूरी भी नहीं बढ़ी है, तो मजदूर आदमी जो 500 रुपया दिहाड़ी लगाता है वो किराया कैसे अफोर्ड करेगा? अच्छा, बिल्कुल, शहरी परेशान है, मुसाफिर परेशान है। आप बताइएगा कि गैस की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, किराए भी बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, हम गवर्नमेंट से अपील ही करेंगे कि हम पे कोई रहनुमाई करें। हम आपसे अपील करते हैं कि मजदूर आदमी है, मजदूर लोग हैं, हम क्या करें इधर, खुदा के लिए हम पे रहनुमाई करें और जो भी हो सकता है आप जल्दी से जल्दी गरीब बंदे का कुछ। घरेलू सार्फिन को एलपीजी गैस 320 रुपए फी किलो में मिलने लगी। मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में रुपया कमजोर हो गया है, डॉलर तगड़ा हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा हुआ है, 269 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए 50 पैसे का हो गया। कारोबारी रोज में डॉलर 739 रुपए 60
पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से तमाम दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, ऐसा कहना है माहिरीन का। बताते चले आपको, इंटरबैंक में रुपया कमजोर हो गया है, डॉलर मजीद तगड़ा हुआ है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ है, 269 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपये 50 पैसे का हो गया। कारोबारी रोज में डॉलर 739 रुपये 60 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से तमाम दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, ऐसा कहना है माहिरीन का। बताते चलें आपको, डॉलर के हवाले से इंटरबैंक में रुपया कमजोर, डॉलर तगड़ा हो गया। डॉलर 6 रुपये 90 पैसे महंगा 269 रुपये 50 पैसे का हो गया। डॉलर 7 कारोबारी रोज में 39 रुपये 60 पैसे महंगा हो चुका है। बैरूनी कर्जों में 7,500 रुपये का बोझ बढ़ चुका है। तमाम दरामदी अशिया की कीमतों में भी नुमाया इजाफा होगा, ऐसा कहना है माहिरीन का। बताते चले, इंटरबैंक में रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर तगड़ा हो गया है। मजीद बात करेंगे डॉलर के ही हवाले से। डॉलर बेकाबू होने से दरामदी खाम माल महंगा हो गया है। 2 रोज में यान के बोरे की कीमत में 3,000 रुपये से ज्यादा इजाफा हो गया है। पावर लूम्स ने काम करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन का 1 से 2 माह के लिए मुकम्मल बंदिश का प्लान तैयार होने लगा है। डॉलर से डी कैप करना फायदे के बजाय नुकसान में चला गया है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, डॉलर की कैपिंग खत्म क्या हुई, एकदम से यौन के अंदर इतना बड़ा इजाफा हुआ कि 3,000 से जायद फीकस बैग के अंदर इजाफे से पावरलूम सेक्टर जो है इस वक्त बंदिश के दहाने पे हैं। बाकायदा ये सोचा जा रहा है कि इसे हड़ताल के तौर पर नहीं, मुकम्मल तौर पर वैसे बंद कर दिया जाए। और हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन जो ओनर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी हैं और साबिक सदर चैम्बर भी हैं। चौधरी नवाज साहब, क्या कहेंगे इस वक्त, क्या हालात हैं और क्या सोचने जा रहे हैं? हालात बिल्कुल जी ये समझ से बाहर हो गए हैं। ये डॉलर को जब इन्होंने कैप छोड़ा है तो एकदम महंगाई का एक तूफान आ गया, हर चीज़ महंगी हुई। उसी तरह यार्न जैसे आपने अभी कहा 3-3.5 हज़ार रुपये बैग वो बढ़ गया है। तो ये तो हमारे काम बिल्कुल ना वारे रहेगा, ना आगे मार्केट में इतनी सख्त है। तो जो हालात नज़र आ रहे हैं मुझे, ना बिजली महंगी, धागा महंगा, मजदूर बेचारे को हम क्या उसकी तनख्वाह हम बढ़ा नहीं सकते। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि नुकसान करने की बजाय अगले कोई 2-3 दिन में हम फैसला करेंगे। हम वैसे ही इसको मुकम्मल तौर पे कोई महीने 2 महीने के लिए बंद कर देंगे। बंद करने की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएंगे कि मतलब इस वक्त सिचुएशन जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ खड़ा और क्या फैसला कर रहा है पावरलूम ओनर? अभी आप देखें कि इंडस्ट्री तकरीबन 90% पहले बंद हो चुकी, जो 10% लोग चला रहे हैं वो कितनी देर और नुकसान करेंगे। हमारा नुकसान बहुत हो चुका है, इसलिए लिहाजा हम और 2-3 दिन ये जुमे तक हम इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे। जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल बिक नहीं रहा, और जो यार्न है वो तकरीबन 3,000 रुपये पर बैग बढ़ गया है, और कपड़े की जो डिमांड वो बिल्कुल नहीं है। 57 वाला 54 में फरोख्त हो रहा है, इसलिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉलर बेलगाम होने से इंडस्ट्री के लिए आए रोज नई मुश्किलात जन्म ले रही हैं। 70% एम्ब्रॉयडरी मशीनें माहाना किस्तों पर चलाई जाती हैं। डॉलर बढ़ने के बायस मशीनों के एक साथ में दुगना इजाफा हो चुका है। सनतकारों के तहफ्फुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। बताते चलें आपको, डॉलर बेलगाम होने से इंडस्ट्री के लिए आए रोज नई मुश्किलात जन्म ले रही हैं। सनतकारों के तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे शराज भट्ट। शराज, बताइएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जन्म ले रहे हैं। एक तरफ तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी मशीनें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से चलाने के काबिल नहीं है, और दूसरी जानिब जो मशीनों की इंस्टॉलमेंट, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के अंदर बेशतर मशीनें फैक्ट्रीज के अंदर इंस्टॉलमेंट पर चल रही होती हैं, उनकी माहाना एक साथ जो है वो कंपनीज को जमा करवाई जाती हैं। और अब जो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से इंस्टॉलमेंट दुगनी हो चुकी है, जिसकी वजह से कई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंस्टॉलमेंट मशीन की पे नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से मियां तारिक साहब भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ राना अब्दुल गफूर भी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। राना साहब, बताएगा क्या कहेंगे, मशीनों की इंस्टॉलमेंट बर वक्त नहीं पे हो पा रही है इंडस्ट्रियलिस्ट से? जी भट्ट साहब, डॉलर तो इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो गया है।
ऊपर से ज्यादती जो हो रही है, देखिए जिस बंदे ने आज से तकरीबन साल पहले या 2 साल पहले मशीन ली थी, उस वक्त डॉलर का 216 रुपये था, 215 रुपये था। इनकी इंस्टॉलमेंट अगर फ़र्ज करें 1.5 लाख रुपया बनती थी। आज जो डॉलर है वो 270 प्लस में जा रहा है या 279 पे जा रहा है। और अभी पता नहीं और जाना कि नहीं। इसके साथ एक ज्यादती और कर रहे हैं जो मशीन इंपोर्टर हैं, वो डॉलर जो रेट है उसके ऊपर टीटी रेट डाल के फिर इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने डाली है एक कंपनी ने, वो 286 रुपये में जो है वो डाली है। अब ये देखें उसकी इंस्टॉलमेंट 1.5 से 3 लाख रुपए होगी। यहाँ तो 1.5 लाख देना इतना बड़ा मसला बना हुआ है, तो 3 लाख, ये रोज़ के लड़ाई झगड़े हैं, ये केसेस हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। हम जो जितने भी मशीन इंपोर्टर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले इतना ज़्यादा बहरान है, मज़ीद आपको मेहरबानी करें इनके साथ को मिल बैठ के को दरमियाना रास्ता निकालें ताकि इन लोगों का बिल्कुल ही कारोबार जो है वो बंद ना हो जाए। ये सब बताएगा क्या कहेंगे, कॉर्नर हो चुका है कारोबार इस वक्त, कारोबार चलाने के लिए माहौल साजगार नहीं है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब डॉलर की ऊंची उड़ान तो है ही है, लेकिन जो डॉलर का बहरान आया है जो अभी मिल ही नहीं रहा, किसी रेट पे भी मिल नहीं रहा। और इसहाक डार साहब जो लोग अपनी पॉलिसीज पे कैप लगाते हैं, इन्होंने डॉलर पे कैप लगा दिया, तो लोग जो है वो हुंडी के जरिए डॉलर बेच रहे थे। अब इन्होंने कैप उठाया तो एकदम बेकाबू हो गया। उससे जो माफिया यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो एक राणा साहब ने जो बात की है कि इंस्टॉलमेंट तो बड़ी बड़ी है, स्पेयर पार्ट जो है फर्ज करो एक शटल 2000 रुपये का था, वो 4200 में भी नहीं मिल रहा। इन लोगों ने कह दिया है ही नहीं। अगर और बेच इस तरह रहे कि आज का हुकूमत मशीन इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर नजर रखे, सनतकारों का ऐसा कहना है। बहुत शुक्रिया शहराज आपका। बिजली और गैस महंगी, पेट्रोल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान ने कपड़े की प्रोसेसिंग का मुआवजा भी बढ़ा दिया है। फैक्ट्रियों में पड़े माल पर नए रेट्स लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन होते इजाफे की वजह से जो प्रोसेसिंग डाइंग मिल्स मालकान है उनकी जानिब से कपड़े की मजदूरी जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। 20% तक मजदूरी जो है वो बढ़ाई गई है, जिस पर कपड़े का कारोबार करने वाले जो ताजर हैं उनका कहना है कि ये जो मजदूरी में इजाफा है प्रोसेसिंग की, इसकी वजह से कपड़ा जो है वो भी महंगा होगा। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास हैदर शेख, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, जो प्रोसेसिंग मिल्स मालकान की जानिब से रेट्स बढ़ाए गए हैं, इससे क्या कारोबार पर असर आता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि 7-8 महीने हो गए हैं, पहले ही कस्टमर जो है मार्केट में नहीं था, क्योंकि वो पहले ही महंगाई इतनी हो चुकी थी कि गाहक की कुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अब देखिए जैसा कि आपने देखा है कि 40 रुपये डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। उसके बाद एक्सपोर्टर्स जो हमारे इंपोर्टर थे उनकी एलसीज वगैरह नहीं खुल रही थी, जिसकी वजह से वो जो खाम माल है वो डाइंगों के पास शॉर्ट है। तो डाइंगो वाले ने आपने देखा कि पीछे मीटिंग की है, उन्होंने 20% उसमें डाइंगो में इजाफा किया है। इसी तरह यान मार्केट में चले जाएं, यान मार्केट में जो सूतर 20,000 रुपये का बैग था वो 25,000 रुपये का बैग हो चुका है। मैं कहता हूं कि ये एक 20% जो है अगर कपड़ा बढ़ चुका है तो इससे एक 100 रुपये मीटर वाली क्वालिटी 125 रुपये मीटर हो चुकी है। आप देखें जी बिल्कुल 125 रुपए की क्वालिटी जो है वो हो चुकी है। और भी यहाँ पर दुकानदार हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, इस इजाफे से क्या असरात हैं? देखिए पहले दौर में ऐसा होता था कि महंगाई हो तो 5 रुपये 7 रुपये सूट का बढ़ता था, लेकिन मौजूदा वक्त में 300 रुपये 250 रुपये 200 रुपये सूट का फर्क आ रहा है। 7.5 मीटर का 7.25 मीटर का जो सूट है वो इस वक्त आप देखेंगे धागे के कपड़े का कारोबार करने वाले भी शदीद परेशान है। फजील शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत में कई गुना इजाफा, लेकिन 2 दहाइयों से असातिज़ा के कन्वेंस अलाउंस में 1 रुपए का भी इजाफा न हो सका। असातिज़ा समेत सरकारी मुलाजमीन को कन्वेंस अलाउंस की मद में 2,850 रुपए माहाना मिल रहे हैं। ये अलाउंस 2 दहाइयों कबल भी इतना ही था, जबकि उस वक्त पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर से भी कम थी। अब पेट्रोल की कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची है, लेकिन कन्वेंस अलाउंस आज भी उतना ही है। सरकारी मुलाजमीन ने कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का मुतालबा किया है। जहांगीर अशरफ से मजीद बात करेंगे, बताइएगा जहांगीर।
जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 दहाइयों में 2 गुना से ज़ायद इजाफा हो गया, लेकिन असाजा समेत महकमा तालीम पंजाब के जितने भी मुलाजमीन हैं उनके कन्वेंस अलाउंस में 2 दहाइयों में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हो सका। 2 दहाइयों कबल असाजा को कन्वेंस अलाउंस जो दिया जाता था 2,850 रुपये, वो उस पेट्रोल की कीमत पर था जब उसकी कीमत 75 रुपये के करीब लगभग थी। लेकिन अब 2 गुना से भी ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहुँच चुकी हैं। सिर्फ पेट्रोल जो है वो तकरीबन 250 रुपये हो चुका है फी लीटर, जिसके बायस साजा जो है वो खासे परेशान है, दीगर मुलाजमीन खासे परेशान है कि कन्वेंस अलाउंस जो कि ट्रैवलिंग अलाउंस और आने जाने की मद में साजा को और दीगर मुलाजमीन को दिया जाता है वो 2 दहाइयों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ सका, जबकि उस पर आने वाली जो लागत है साजा की आने जाने में वो कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं। और उस वक्त भी 2,850 रुपये दिए जाते थे जब पेट्रोल की कीमत 75 रुपये थी, लेकिन अब 250 रुपये तक पहुंच चुका है पेट्रोल। लेकिन असाजा को मिलने वाला जो कन्वेंस अलाउंस है वो अभी भी 2,850 है, जिस पर असाजा तंजीमों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। और इस हवाले से तहरीरी तौर पर भी मुतअद्दिद बार डिमांड अपनी कन्वेंस अलाउंस बढ़ाए जाए। जहांगीर, शुक्रिया आपका। टोबा भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते अशिया खुरनोश नायाब हो गए हैं। सब्सिडी वाला घी, आटा और चीनी गुज़िश्ता कई माह से गायब है। शहरी अशिया खुरनोश के लिए स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में तकरीबन 7 यूटिलिटी स्टोर हैं जिन पर अशिया खुर्दनोश जो इस टाइम मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी हैं। आटा की बात कर लीजिए, गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो वो सस्ता आटा नहीं आ रहा। उसके बाद चीनी जो है गुज़िश्ता 1 माह से जो है तमाम स्टोरों पर से नायाब हो चुकी है। और सब्सिडी वाला घी भी जो है गुज़िश्ता 1 हफ्ता से नायाब हो गया। शहरी चक्कर पर चक्कर मारने पर मजबूर है, परेशान है, लाइनों में लगकर खड़े। उनसे बात करते हैं। बताइएगा, स्टोरों पर चीनी नहीं आ रही है, आटा नहीं आ रहा, घी नहीं आ रहा, किन मुश्किलात का सामना, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, ये हर चीज़ महंगी हुई है। आटा भी सही नहीं आ रहा, 2 नंबर आटा आ रहा है, ठीक है, अच्छे वाला आटा नहीं आ रहा, उसमें मिलावट आ रही है। क्योंकि गरीब बंदा मिलावट वाला चीज़ तो नहीं खा सकता। और चीनी भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, गरीब बंदा क्या करे। और 500 रुपये दिहाड़ी है, 500 खर्चा चलाए, क्या करे या क्या ना करे। शहरियों की आपने बात सुनी कि अगर आटा दिया जाता है तो मिलावट शुदा आटा दिया जाता है, अदरवाइज तो आता ही नहीं है। शहरी मौजूद है, आप बताएगा चीज़ें नहीं मिल रही स्टोर से, क्या कहना चाहते हैं, किन मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। मुश्किलात का ये सामना है कि 2 से 4 किलोमीटर का सफ़र करके शहर में आते हैं, कुछ चीज़ें सस्ती लें, तो दरअसल पंपों पे पेट्रोल भी नायाब हो चुका है, वो भी बहुत शार्ट है। वो पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो भी अपनी मर्जियाँ करते हैं, तो लिफ्ट लेके या किसी के साथ बैठ के शहर को आते हैं कुछ चीज़ों को सस्ता खरीदने के लिए। लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर हैं वो कोई भी चीज़ वह अच्छे तरीके से देते नहीं है। वो कहते हैं कि हो पिछले 1 हफ्ते से नहीं आ रहा, आटे की भी शदीद किल्लत है। यही चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो देते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। जी बिल्कुल, परेशानी का सामना है, लंबा सफ़र करके आना पड़ता है शहरियों को। शहरी मौजूद हैं, आप भी बताएं किन मुश्किलात का सामना, स्टोर पर चीज़ें नायाब होती जा रही हैं? जी, जब भी गए ना स्टोर पे तो जौन सी चीज़ें हैं ना वो आम इस्तेमाल वाली, मसलन घी हो गया, चीनी हो गई, तो ये चीज़ें तो वो कहते हैं कि जनाब वो तो ख़त्म हो गई हैं, वो तो आ ही नहीं रही ना। और वो बाकी चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हैं, वो तो बंदा कहीं से। आपका चिन्यूट में पंजाब फूड अथॉरिटी की बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने अली टाउन में जाली जूस तैयार करने वाले यूनिट को पकड़ लिया, गैर मियारी जूस बरामद कर लिया। क्या इवेंट मालिक के खिलाफ थाना सिटी में पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट की दफा 22, 23, 28 और 32 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस कहते हैं बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बताते चले आपको, कार्रवाई हुई है चिन्यूट में पंजाब फूड अथॉरिटी की बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने अली टाउन में जाली जूस तैयार करने वाले यूनिट पकड़ लिए, गैर मियारी जूस बरामद कर लिया गया। यूनिट मालिक के खिलाफ थाना सिटी में पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत 22, 23, 28 और 32 के तहत मुकदमात दर्ज करवा लिए गए। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस कहते हैं बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। बताएं आपको, ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज।
इस्लामी जमीयत ने यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में एहतजाजी धरना और रैली निकाली। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस की नफरी तलब कर ली। तलबा पुलिस का हसार तोड़कर वाइस चांसलर ऑफिस पहुंच गए। बता रहे आपको ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। इस्लामी जमीयत ने यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में एहतजाजी धरना दिया और रैली निकाली। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस की नफरी तलब कर ली। तलबा पुलिस का हसार तोड़कर वाइस चांसलर ऑफिस पहुंच गए। जहांगीर अशरफ मजीद इस हवाले से बताइएगा। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का प्रोटेस्ट जो है वो जारी है कई रोज से, और इस हवाले से फीसों में जो इजाफा किया गया था उसके खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज है। आज भी एहतजाजी धरना दिया गया कॉरिडोर में, जिस पर यूनिवर्सिटी जामिया की तरफ से आने के लिए पुलिस की नफरी तलब की गई थी। तलबा और पुलिस में झड़प भी हुई और पुलिस का हसार तोड़कर तलबा जो है वो एहतजाजी रैली निकालते हुए वाइस चांसलर ऑफिस पहुंच चुके हैं। वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना दिया गया है तलबा की तरफ से। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी तलबा की तरफ से की जा रही है और इंतजामिया के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। और मुतालबा यही है कि 25% फीसों में जो इजाफा किया गया वो फौरी वापस लिया जाए, और जब तक इजाफा वापस नहीं लिया जाता तलबा अपना एहतजाज जो है उसको खत्म नहीं करेंगे। इस वक्त तलबा की बड़ी तादाद वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना देकर बैठी है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और ये भी खदशा है कि आपस में इनको रोकने के लिए सख्ती से भी निपटा जाएगा, क्योंकि पुलिस ने लाठियां और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी अपना रखी हैं। लेकिन तलबा जो है वो भी पुरअज़म है कि वो डटकर मुकाबला करेंगे और उनका कहना है कि एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और मुतालबा यही है कि फीसों में जो इजाफा है वो वापस लिया जाए। जी, तलबा एहतजाज कर रहे हैं, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तलबा के नारे जारी हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर, बता रहे थे जहांगीर एहतजाज के हवाले से। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। इस्लामी जमीयत ने रैली निकाली, यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में एहतजाजी धरना दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस की नफरी तलब कर ली। तलबा पुलिस का हसार तोड़कर वाइस चांसलर ऑफिस पहुंच गए। फीसों में इजाफा नामंजूर, ज़रा यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज जारी। फैसलाबाद की अहम और मसरूफ शराहों पर शगाफ पड़ना मामूल बन गया। जेल रोड, लियाकत रोड के बाद अकबराबाद चौक पर भी शगाफ पड़ गया है। शहर की अहम सड़कों की हस्ता खाली लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित होने लगी है। बता रहे हैं आपको फैसलाबाद की अहम शाहराहों और मसरूफ शाहराहों पर शगाफ पड़ना मामूल बन गया है। जेल रोड, लियाकत रोड के बाद अकबराबाद चौक पर भी शगाफ पड़ गया है। शहर की अहम शाहराहों की हस्ता खाली लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित होने लगी है। बताते चले फैसलाबाद की अहम और मसरूफ शाहराहों पर शगाफ पड़ना मामूल बन गए हैं। जेल रोड, लियाकत रोड के बाद अकबराबाद चौक पर भी शगाफ पड़ गया। शहर की अहम सड़कों की खस्ता खाली लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। फसी नकवी से बात करेंगे। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मेन और अहम शाहराहों के ऊपर शगाफ पड़ना एक मामूल बनता जा रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर अकबराबाद चौक है, जहाँ पर एक जानिब लाइट अस्पताल है तो दूसरी जानिब जो है वो डाइवो रोड निकलती है। तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पर ट्रक गुजर रहा था, जिसके सबब जो है रोड के ऊपर शगाफ पड़ा है। क्या वजूहात बनी है और कितने बजे के करीब यहाँ पर एक्चुअली ये शगाफ पड़ा था, ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं। जी, पूरा वाक़या बताइएगा, कितने बजे जो है यहाँ पर शगाफ पड़ा? जी, ये सुबह 4 बजे का वाक़या है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, पहले ही होल था यहाँ पर, लेकिन हम लोगों की गाड़ी जैसे ही गुजरी ये नीचे गिर गया, सारा रोड नीचे आ गया। ये आपके सामने हमारी अपनी गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी हम लोग भी बैठे हुए हैं, रास्ता भी यहाँ पर आवाम को भी डिस्टर्बिंग पैदा हो रही है, लेकिन हुकूमत से ये गुजारिश है कि रोडों का कुछ करें। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा भी आपको दिखा सके तो ये यहाँ पर शगाफ पड़ा है और यही रोड जो है आगे जेल रोड की तरफ गुजरती है और एक हैवी ट्रैफिक वाला रोड है। यहाँ पर जो बेशक सुबह के औकात की बात की जाए, शाम के औकात की बात की जाए, यहाँ पर शगाफ का होना जो है यहाँ के अदारों की सड़कों की तामीर और मरम्मत पर तवज्जो नहीं देते, ऐसा कहना है ट्रक ड्राइवर का। फसी, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियां तो बना दी गई, मगर 5 साल बाद भी डॉक्टर समेत दीगर अमला फ्राहम न किया जा सका। 12 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियां 5 साल से डॉक्टर और अमले के मुंतजिर हैं। अमला न होने के सबब जनरल बस स्टैंड और सिटी टर्मिनल में वाकई गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों की शाम की शिफ्ट बंद कर दी गई। आज़ादार हुसैन से बात करेंगे, मजीद बताइएगा आज़ादार।
आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से इस वक्त फैसलाबाद में 48 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ ऐसी हैं जो कि शहरी इलाकों में वाक़या हैं और इलाका मुकीनों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम कर रही हैं, और 36 डिस्पेंसरी ऐसी है जहाँ पे डॉक्टर तैनात है। दीगर 12 डिस्पेंसरी ऐसी हैं जहाँ पे डॉक्टरों की कमी का सामना है, वहाँ पे डॉक्टर तैनात नहीं किए गए। और इसके साथ साथ 2 डिस्पेंसरी ऐसी हैं जो कि लारी अड्डा और GTS में बनाई गई थी, और यहाँ पे शाम के औकात में भी डॉक्टर तैनात करके शिफ्ट शुरू की गई थी, मगर वो भी डॉक्टरों की कमी के सबब जो अब डिस्पेंसरियाँ शाम के औकात में उनकी शिफ्ट बंद कर दी गई है। DHO 3 डॉक्टर अदनान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सारे निज़ाम को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अदनान साहब बताएं किस तरह निज़ाम चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादार, जैसे आपने बताया टोटल हमारे 48 यूनिट्स हैं जो सिटी के एरिया में काम कर रहे हैं। उनमें से 36 यूनिट्स ऐसे हैं जो सेंक्शनड हैं। उनमें 34 है जो सेंक्शन डिस्पेंसरीज है, गवर्नमेंट सिटीज डिस्पेंसरीज, और 2 हेल्थ सेंटर्स हैं। एक हेल्थ सेंटर मानावाला में है और एक मदीना टाउन में है। हेल्थ सेंटर मानावाला, उन दोनों के हेल्थ सेंटर्स के स्टाफ पूरा है, और हमारी जो 34 अदर सेंक्शनड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सारी प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं। 12 जो हमारी अनसेंक्शनड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें जो सेंक्शनड हेल्थ फैसिलिटीज़ के स्टाफ से हमने क्लास 4 के एम्प्लॉइज़, मिडवाइफ और डिस्पेंसर लेवल का अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को उन्हें डिप्यूट किया हुआ है, और टाइम टू टाइम डॉक्टर्स जो हमारे सेंक्शनड स्टाफ है उनमें से कुछ डॉक्टर्स को डिप्यूट कर देते हैं अगर ज़रूरत हमें हो, जिसका आउटडोर ज़्यादा है। 12 यूनिट्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है उनकी। 2017 से DC साहब ने भी भेजी थी समरी के SNE उसकी अप्रूव हो जाए और प्रॉपर उसकी पूरा स्टाफ मिले और फंक्शनिंग हो, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री जैसे गवर्नमेंट का एक होता है डिज़ाइन के सब पब्लिक को मिलनी चाहिए, UC लेवल पे भी होनी चाहिए। शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में आने वाले मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा महकमा फेस्को की सुस्ती के बायस ताखीर का शिकार हो गया है। फेस्को ने ट्रांसमिशन लाइन न हटाई, मंसूबे पर काम रोक दिया गया। वसीम अजीज से बात करेंगे। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात की फरामी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मेडिकल एमरजेंसी का मंसूबा शुरू किया गया था। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। ये मंसूबे इस पर जो है वो काम जारी है, लेकिन ताहम जो है इस मंसूबे पर काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। सुस्त रवि का काम जो शिकार हुआ है वो महकमा फेस्को की जानिब से हाई ट्रांसमिशन लाइन को जो है वो वहाँ से ना हटाया गया, जिसके बायस से ये मंसूबा जो है वो इल्तवा का शिकार होने लगा है। मेडिकल एमरजेंसी के मंसूबे पर 30% से ज़ायद का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि इसकी बलाई मंजिल की तामीर का काम जारी था कि वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के होने के बायस जो है वो काम रोक दिया गया, जिस पर जो है वो महकमा हेल्थ की जानिब से, हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से महकमा फेस्को को बारहा जो है वो इसके बारे में आगाह किया गया, लेकिन ताहम ये ट्रांसमिशन लाइन वहाँ से ना हटाई जा सकी। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के MS डॉक्टर इर्तिजा शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मेडिकल एमरजेंसी का मंसूबा एक दफ़ा फिर से इल्तवा का शिकार होने लगा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीड ऑफ द डे है कि हमारी मेडिकल इमरजेंसी की एक्सटेंशन की जाए और उसकी बेड कैपेसिटी जो है वो एनहेंस की जाए। इसी सिनेरियो में बड़ी स्पीड से ये काम जो है वो जारी था। 2024 की कंप्लीशन है इस मंसूबे की, लेकिन ये इसका प्लान यही था कि जून 2023 में इसने हैंड ओवर होना है, बिकॉज ये फुली फंडेड स्कीम है। तो 2 माह से ज़ायद हो गया है। हम लोग फेस्को वालों के पास जो है वो रिटर्न भी भिजवाई थी और पर्सनली भी हाजिर हुए थे, जिसमें उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये लाइंस यहाँ से हटाई जाएं। कुछ प्रोसीजरल डिले था। प्रोसीजरल डिले में उन्होंने फेस्को जो फैसलाबाद, बहुत शुक्रिया वसीम, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, खवातीन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। पूरे फैसलाबाद में सिर्फ एक गवर्नमेंट विमेन हॉस्टल मौजूद है। दूसरे शहरों से आने वाली 15% खवातीन प्राइवेट हॉस्टल्स के किराए देने पर मजबूर हैं। बता रहे हैं आपको, खवातीन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। पूरे फैसलाबाद में सिर्फ एक गवर्नमेंट वुमेन हॉस्टल मौजूद है। दूसरे शहरों से आने वाली 15% खवातीन प्राइवेट हॉस्टल्स के किराए देने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं, खवातीन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के दावे धरे के धरे रह चुके हैं।
पूरे फैसलाबाद में सिर्फ एक गवर्नमेंट विमेन हॉस्टल मौजूद है। दूसरे शहरों से आने वाली 15% खवातीन प्राइवेट हॉस्टल्स के किराए देने पर मजबूर हैं। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में बारिश ने खेलों की सरगर्मियों पर पानी फेर दिया। पुलिस शोधा क्रिकेट टूर्नामेंट, अफजल मेमोरियल चैलेंज हॉकी मैच मंसूख कर दिए गए हैं। बारिश के बायस बोहड़ावाली ग्राउंड, इकबाल स्टेडियम के मैचेस भी ना हो सके। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में बारिश ने खेलों की सरगर्मियों पर पानी फेर दिया है। आपको बताते चलें, पुलिस शोहदा क्रिकेट टूर्नामेंट, अफजल मेमोरियल चैलेंज हॉकी मैच मंसूख कर दिए गए हैं। बात करेंगे अली रजा से। अली, बताइएगा कौन सा खेल आज नहीं हो सकेगा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद से रात से जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद आज फैसलाबाद में होने वाले जो मैचेस है वो तमाम जो है वो मंसूख कर दिए गए हैं, जिसमें बोड़ावाली ग्राउंड में जो है वो शोहदा पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है वो इनकार किया गया था, जबकि जवाद क्लब में अफजल मेमोरियल टूर्नामेंट जो है वो होने जा रहा था। इसके बाद एक चैलेंज मैच था हॉकी का जो घट्टी में रखा गया था, वो भी आज बारिश के बाद जो है वो मंसूख किया गया है। इकबाल स्टेडियम का मैच भी जो है वो आज नहीं होगा। तो तमाम तर जो आउटडोर एक्टिविटी है खेलों की वो आज नहीं होगी। उसके बाद जो ग्राउंड्स इंतजामिया, उनका ये कहना है कि बारिश और मौसम की खराबी के बाद जो है वो तमाम मैच जो है वो मंसूख किया गया, क्योंकि विकेट पे नमी होने के बाद वहाँ पे मैच जो है वो नहीं हो सकता। और बारिश की जो है वो दोबारा तो है कि दोबारा जो है वो बारिश हो सकती है। तो ताहाल इंतजामिया की जानब से, ग्राउंड इंतजामिया की जानब से और जो इंतजामिया टूर्नामेंट है उनकी जानब से आज जो है वो कोई भी आउटडोर एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। और तमाम जो खेलों की सरगर्मी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।